हाय फ्रेंड्स, अगेन अपने इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको ग्रैटिट्यूड करना चाहती हूँ और यही मेरा एक मकसद रहा है अपने वीडियोस आपके साथ शेयर करने का। कुछ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस जो मैंने सीखे हैं, कैसे उन लाइफ एक्सपीरियंसेस को मैंने जिया है, उसको ओवरकम किया है, चैलेंजेस को कैसे अपने माइंड को मैंने जो है मोटिवेट रखा है, अपने आप को अपनी लाइफ को कुछ हद तक उसको बांध के रखा, वो लाइफ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर रही हूँ। और आज का जो वीडियो है थोड़ा सा मुझे लगता है कि पहले के वीडियोस शायद थोड़ा सा हेवी मोटिवेशन में चले गए, तो आज थोड़ा सा लाइटर व्यू में मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ कि मेनली हमने अपने आप को इस ट्राइंग टाइम्स में, चैलेंजिंग टाइम में अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा, पॉजिटिव कैसे रखा। तो उसका एक बहुत बड़ा एक ये था कि हमने अपने आप को बिजी रखा मेंटली, कुछ ना कुछ हम जो है ना हम करते रहे, अपने आप को इन्वॉल्व रखते थे। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, चाहे उसमें हमें सक्सेस मिली है नहीं मिली है, हमने उसको अपना 100% देके और उसके बाद जब लगा कि भैया यहाँ पर भी हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे तो उसको हमने छोड़ा। लेकिन वो एक हमने प्रयास किया अपनी लाइफ में कि हम उसको किस तरह अपने आप को आगे बढ़ने के लिए। तो उसमें क्या है कि जब हमारी माइंड की इन्वॉल्वमेंट रहती थी ना, तो हम जो है हर बारी मोटिवेटेड ही रहते थे, पॉजिटिव ही रहते थे कि कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो पॉजिटिविटी के लिए अपने आप को कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट किसी भी में आप इन्वॉल्व रख सकते हो, बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा मैं आपको बता रही हूँ कैसे हमने अपने आप को और जो है ना पॉजिटिव रखा कि कुछ ना कुछ हम, जैसे अगर कोविड के टाइम पर भी तो कुछ था ही नहीं करने के लिए, बिजनेस भी नहीं था करने के लिए, तो कैसे करते थे कि भैया अपने घर में इन्वॉल्वमेंट रखते थे, अपने जो है ना प्लांट्स की देखभाल करते थे, अपने पेट की देखभाल करते थे। और बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए जो हम फेथ को या हम कोई रिलीजन को हम फॉलो करते हैं। देखिए, हम पढ़ी लिखी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मेरे हस्बैंड भी पढ़े लिखे हैं, हम अच्छे एक परिवार से आते हैं, कुछ वैल्यूज़ हमें हमारे माँ बाप से मिले। मुझे याद है कि जब मेरी मदर बहुत ट्राइंग टाइम से निकल रही थी, जब उनको शटिका का अटैक हो गया था, तो वो जो है किसी गुरु के पास जाती थी शिक्षा लेने, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए। और मुझे लगता है उस टाइम पे शायद मुझे वो समझ नहीं थी, लेकिन उस चैलेंजिंग टाइम से मेरी मदर को अगर वो किसी ने निकाला तो वो था कि वो जो उनको वहाँ से कुछ सीख मिलती थी, अपने माइंड को वो पॉजिटिव रखते थे। और ये मैंने इन चैलेंजिंग टाइम में मैंने कुछ स्टडी भी करी और कुछ जो है फॉलो किया कि कैसे अपने आप को हम पॉजिटिव रख सकते हैं। बिकॉज चैलेंजिंग टाइम में नेगेटिव आना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने माइंड को पॉजिटिव रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे फियर्स हमारे माइंड में, और कहते हैं कि जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है ना, बिकॉज उसमें इतना ज़्यादा हमारा इमोशन इन्वॉल्व होता है कि वो बहुत जल्दी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाती है, जिसके कारण हमें जो है ना नेगेटिविटी हमारे में ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पर पॉजिटिव थिंकिंग में इतना इमोशन इन्वॉल्व नहीं होता है, हम प्रैक्टिकली हम बहुत कुछ सोचने लगते हैं, इसलिए वो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत देर से जाता है। तो जब हम कोई भी ऐसा, अगर आप फेथ या कोई भी रिलीजन फॉलो करते हो, अगर आप वहाँ पे जाओगे, मैं आपको बता रही हूँ, तो वहाँ पर जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है ना, वो कहीं पर आपके माइंड में हिट करता है और आपको वो पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। और ऐसे करके मैं बहुत करती थी, साईं बाबा के मंदिर जाती थी, मैं गुरुद्वारे भी जाती थी, मैं चर्च में भी जाती थी, कहीं पर भी जहाँ, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत मिलता है, जिसके कारण आपका माइंड पॉजिटिव बहुत रहता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें करी मैंने। एक एकेडमी है, उसको ज्वाइन किया, जहाँ पर लोगों को पॉजिटिविटी के बारे में, थिंक एंड ग्रो रिच एकेडमी है, जो मैंने वहाँ पे ज्वाइन करी। और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा कि अपने आप को, माइंड को हम कैसे पॉजिटिव रखते हैं। और बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ आई, जैसे कि हम अगर हम किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं तो बार बार क्यों हम दोहराते हैं। बार बार दोहराने का ये मतलब है कि 21 टाइम्स, एक्चुअली ये कोई साइंस है कि 21 टाइम्स अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, और उसी से जो है हमारा जो माइंड, सो पॉजिटिविटी, जब भी हम बात करते हैं ना, तो पॉजिटिविटी से जब बात करने लगते हैं तो वो हमारे माइंड में बैठ जाती है, जिसके कारण हम फिर पॉजिटिव सोचने लगते हैं। इसका ये साइंस है, और ये मैंने उसको फॉलो किया और मुझे उसका असर नज़र भी आया अपने में।
कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसा लगता है, पॉजिटिव सोचने में आप अपना टाइम करो। कहते हैं कि अगर एक नेगेटिव थॉट दूसरे नेगेटिव थॉट को अप्रॉक्सीमेटली फ्यू सेकेंड्स के 2 सेकेंड्स में, 3rd सेकेंड में पकड़ता है, तो एक कड़ी सी बन जाती है। जैसे ही आपने वो नेगेटिव थॉट अगर आप उसको कट कर देते हो ना, तो कड़ी टूट जाती है। उसमें इमीडिएटली अपने माइंड को स्विच करो। फिर एक बहुत अच्छी बात मैंने एक और सीखी कि जब हम उस ट्राइंग टाइम में कहते हैं ना कि सुख में सिमरन सब करें, दुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे होए। उसका एक ये सबसे बड़ा इसका एक मीनिंग है कि जब अच्छा टाइम होता है ना, तो जब हम सिमरन करते हैं, मतलब हमारे जो इतना पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में हो रहा होता है, और वो ही हम अगर किसी फेथ में डालते हैं तो हमारा फेथ स्ट्रांग हो जाता है। जब फेथ स्ट्रांग हो जाता है ना, तो जब ट्राइंग टाइम, चैलेंजिंग टाइम आता है, तो वही फेथ हमारी रिकवरी के लिए आता है। क्योंकि देखिए, हम भी एक जो है ना यूनिवर्स से कनेक्टेड है, तो वो यूनिवर्स से कनेक्शन तभी बना रहेगा जब हमारा माइंड स्ट्रांग रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो जो हमने फेथ के साथ हमने किया होता है और हमने रिजल्ट्स देखे होते हैं, तो वो हमारे चैलेंजिंग टाइम में हमें जो है ना हेल्प करने आते हैं, और वो ही हमें बाहर निकालते हैं हमारे मुश्किल टाइम में। और एक बहुत अच्छी बात मैंने एक और भी सीखी कि जब भी हम किसी भगवान के आगे या किसी के भी हम गुरु के आगे या कहीं पर भी जाके हम जब प्रेयर्स करते हैं, तो एक और बात बहुत अच्छी सीखी मैंने कि हम कहते हैं कि भाई मेरा जो टाइम ख़राब है अच्छा कर दो, या जो है ना मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मुझे पैसे दे दो। ऐसे करके हम जो है ना, हम एक्चुअली जो हम प्रेयर्स कर रहे होते हैं, तो वो बहुत बारी नेगेटिव प्रेयर्स कर देते हैं। तो यूनिवर्स में नो लेना तो है ही नहीं। उसको स्विच कैसे करके मैंने अपने माइंड को कि आई शुड बी हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, मेरे पास ऐसे पैसे हैं, मेरे पास जो है ना आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कैसे अपने माइंड को मैंने पॉजिटिव रखने में हेल्प करी। और फ्रेंड्स, इसका बहुत असर होता है। बार बार जब इसको मैंने दोहराया, बार बार किया, प्रेयर्स के टाइम पे पॉजिटिव माइंडसेट रखा, पॉजिटिव बातें करी, तो उससे क्या है कि माइंड भी मेरा बदलने लगा। और जब माइंड बदलने लगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना सोचने में, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं लाइफ में, कैसे इसको है, तो वो अच्छे हल भी आते हैं। जब नेगेटिविटी आ जाती है ना, तो फिर वो हल भी नहीं आते, तो क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि आपको आपकी जो सोचने की पावर है ना, वो कम हो जाती है। ऐसे करके अपने आप को मैंने जो है ना पॉजिटिव रखा। अच्छा जो भी मेरे पास होता था, अभी जैसे आपके साथ में बात कर रही हूँ, तो अपना पूरा मेकअप वेकअप करके आपके साथ बात कर रही हूँ, अच्छा लगता था। अपने आप को जो है ना अच्छी तरह से रखती थी, बिकॉज सुबह उठ के अगर हम अच्छी तरह से तैयार भी होते हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छा एक इमेज बिल्डअप हो जाता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट बन जाता है। ऐसे करके अपने आप को पॉजिटिव रखा, अपने माइंड को, और उसी से क्या है कि कुछ ना कुछ हल मिलता था, कुछ ना कुछ करने की प्रेरणा मिलती थी। चाहे वो, मुझे लगता है कि वो बाद में जाके 6 महीने जाके 8 महीने जाके शायद मेरा वो बिज़नेस चला नहीं है, या वो उसमें मैं किसी कारणवश सफल नहीं हुई हूँ, लेकिन मुझे उसका कोई गिला नहीं है। लेकिन उसका मुझे एक मुझे पॉजिटिव चीज़ रखा कि उसने मुझे इन्वॉल्व रखा, मेरे माइंड को इन्वॉल्व रखा, और उसके कारण मैं जो है ना अपने चैलेंजिंग सिचुएशंस को अच्छी तरह से जो है ना ओवरकम तो अभी नहीं किया, अभी भी चैलेंजेस हैं, लेकिन उस चैलेंजेस को जो है ना किसी तरह मैं जो झेल पाई। आज का वीडियो इस पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में ही मैं थोड़ा आपसे शेयर करना चाहती थी। आई होप सो आपको ये वीडियो कुछ समझ आया होगा, कुछ अपने माइंड को आप पॉजिटिव कैसे रख पाते हैं वो आपको कुछ समझ आएगा। नो डाउट, आई होप सो आगे की भी वीडियोस ऐसे कुछ आपको मैं मोटिवेशन देती रहूँगी, अपने कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस, दूसरों के लाइफ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करती रहूँगी। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।